नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी? क्या उसकी तैयारी 2021 के चुनाव से भी ज्यादा घातक है? क्या जिस ढंग से 2024 में वो 6 सांसदों की सीट से पिछड़ गई थी, क्या उसे रिक्यूप कर लेगी? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी 150 पार के आंकड़े की तरफ बढ़ जाएगी? क्या ऐसा मुमकिन है? इसके पीछे अगर बात करें तो बिहार तक जो भारतीय जनता पार्टी का जीत का सिलसिला 2024 के बाद तक जो चला आया है, अगर वो सिलसिला आगे बढ़ जाता है, पश्चिम बंगाल तक चला जाता है, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहां जीत जाएगी। लेकिन बिहार का मसला या फिर हरियाणा का मसला या फिर दिल्ली का मसला या महाराष्ट्र का मसला अलग है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% के आसपास है और 30% के आसपास की इस आबादी को सहलाने या भड़काने का काम एसआईआर के जरिए हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू चल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने 30 तारीख को एक हफ्ते के लिए और ये समय बढ़ा दिया है। जाहिर तौर पर बड़ी घबराहट है, कई घरों में ताले लग गए हैं, कई जो इलाके हैं नेपाल के इलाके के बार बार खबरें आ रही हैं, पश्चिम बंगाल से लगने वाले नेपाल सीमा में काफी चहलकदमी देखी जा रही, कई लोग घर बार छोड़ के चले गए। तो एक तरीके से ये धार्मिक ध्रुवीकरण कह लीजिए या फिर वो एग्रेशन की बात के बजाय ये समझिए घुसपैठियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपने अंदाज से तो आने वाली है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों की संख्या 30% है, तो तमाम वोटरों को नाराज कर दिया जाए, निराश कर दिया जाए, तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। जाहिर तौर पे ये ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं होगी, बल्कि मुस्लिमों के बीच बाहरी मुस्लिम जो बाहर से चले आए हैं या बाहर कहीं से कोई और आबादी चली आई है, उनको समझाना पड़ेगा, उनको सेग्रीगेट करके हटाने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जिस अंदाज में काम कर रही है, जैसा कहा बिहार के अंदाज में नहीं काम कर रही, इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने अंदाज में वहां काम कर रहा है। वो कह रहा है राष्ट्रवादी मुसलमानों को अपने आसपास घेरने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा उन मुस्लिम मतदाताओं को भी पकड़ने की कोशिश हो रही है जो 2011 से लगातार ममता बनर्जी का शासनकाल है उससे जो निराश है, नाराज हैं, जिनके इलाके में काम नहीं हुआ, बहुत सारी कारण होते हैं। 2011 से सत्ता में बनी पड़ी है, तकरीबन 15 साल का जो ये शासन है उनका, उसमें बाकी निराशा जो कुछ भी है, सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति एक निराशा होती है, उसको भुनाने की कोशिश है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का मूड है, मिजाज है, वो आरएसएस के तरीके से है कि वो कह रही है धार्मिक ध्रुवीकरण में काम नहीं करेंगे। इसके उलट ममता बनर्जी की कोशिश है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए इस मुकाबले को अपने हक में किया जाए। इसके लिए 6 दिसंबर को, जैसे वह उसके पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि एक बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाया जा रहा है, उसका शिलान्यास का काम हुआ जा रहा है, कहा जा रहा है 3 साल के अंदर बाबरी मस्जिद स्वरूप में आ जाएगा। अगर ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो ये काम हो जाएगा। बाबरी मस्जिद का जब जिक्र कर रहे हैं तो अब राम मंदिर की तुलना बाबरी मस्जिद को खड़ा करने की कोशिश हो रही है। 1992 जब 6 दिसंबर को जब धाराशाही किया गया था, हटाया गया था विवादास्पद ढांचे को, तब से मामला शांत पड़ा था। लेकिन जिस ढंग से मुस्लिम आबादी, बड़ी आबादी है पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद के इलाके में, कहते हैं कि 30% जो मुस्लिमों की आबादी है, 294 सीट वाले विधानसभा में 40-50 सीटें तो ऐसी है जो आंख मूंद कर मुस्लिमों के हक में है। इसके अलावा बाकी सीटों, काफी सीटें हैं, 60 सीटें के आसपास है जो मुस्लिम प्रभाव वाली बात, लेकिन कंसंट्रेशन बिल्कुल 60 सीटों के आसपास है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ये 60 सीटें भी अक्षुण्ण रूप से टीएमसी के पास नहीं जाने दी जाए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की एक बात यह भी है कि आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, अगर इसी ढंग से सोई हुई रह गई, जिस ढंग से सोई हुई है, तो ममता बनर्जी एक क्षेत्र अपने हिसाब, अपने तरीके से ध्रुवीकरण के चुनाव जीत जाएगी। हाँ, मैदान में अगर आते हैं राहुल गांधी, अगर आईएनसी के लोग आते हैं, अगर बिखराव होता है ममता बनर्जी के वोट बैंक में, तब बात बनती हुई दिखती है भारतीय जनता पार्टी को। देर सवेर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में मोर्चाबंदी के लिए राहुल गांधी का उतरना पश्चिम बंगाल में फायदा दी जाएगा। क्योंकि ये फायदा इसलिए नहीं हो पाया था, जैसा हमने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल सुस्त सी पड़ी हुई थी, सोई पड़ी थी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी। अलायंस नहीं था टीएमसी से उसका, लेकिन फिर भी जो एग्रेशन होना चाहिए, जो बिखराव के लिहाज से होना चाहिए, वो हो नहीं पाया था। तो भारतीय जनता पार्टी के फायदे में वहां कांग्रेस एक्टिव हो जाए, या फिर जिस ढंग से बिहार के सीमांचल इलाके में असदुद्दीन ओवैसी एक्टिव हो गए थे, उनका एआईएमआई एक्टिव था, इस ढंग से उसको बॉर्डर इलाका है, पश्चिम बंगाल से लगने वाला इलाका है सीमांचल का बिहार का, उसको वहां लाया जाए, पश्चिम बंगाल के इलाके में एक्टिव किया जाए। पिछली बार के चुनाव को याद कीजिए, जो वहां के अब्बास सिद्दीकी हैं फुरफुरा साहिब के,
उनको भी अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश हुई थी, उनको भी अपने हिसाब से ममता बनर्जी के खिलाफ ले जाने की कोशिश हुई थी। इस बार वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो बड़ा मैटर करता है। इसके अलावा वहाँ जो मतुआ जो समुदाय है, उसको घेर के अपने आसपास रखने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। सारी कोशिशें एक है कि सामाजिक न्याय के आधार पर या रोजगार के मामले में बहुत सारा वर्ग है जो अछूता रह गया है, जिसकी उपेक्षा हुई है। सामाजिक न्याय का एक धड़ा है अपने हिसाब से, वहाँ उसको परस्यू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो कुछ हमें जानकारी मिल रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी नेपाल, पश्चिम बंगाल की जमीन पर कोई धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्कर में नहीं फंसने वाली, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में नहीं फंसने वाली। क्योंकि पंजाब बंगाल का जो नेचर है वो एक अलग किस्म का नेचर है। उसे फंस करके बार बार भारतीय जनता पार्टी रुक जा रही है। 2021 में हालांकि उसे 76 सीटें मिली थी, लेकिन 76 मुफीद नहीं, 77 सीटें मिली थी। 77 मुफीद नहीं, वहां सरकार बनाने की 150 सीटों की जरूरत है। 150 सीटों में अगर आप 40-50 सीटें जो कह रहे हैं मुस्लिम माहौल को बिल्कुल छोड़ देंगे तो फिर बात बनने वाली नहीं। उसमें से भी आपको सेंध लगानी है, कैसे लगाएंगे वो देखना है। सीपीआई सीपीएम जो वहाँ जो पुराना बेल्ट रहा है वो अगर एक्टिव होती है अपने हिसाब से, तो वहाँ ममता बनर्जी का नुकसान होता है। ये तमाम स्ट्रैटेजी, ये तमाम रणनीति बीजेपी वार रूम में सोचा जा रहा है तल्लीनता से, और कहा जा रहा है जो चूक 2021 में हुआ वो चूक 2026 में नहीं होने दिया जाएगा। मार्च अप्रैल में चुनाव, अगले 5 महीने वहां रंगत आने वाली है। एसआईआर का जो पूरा मामला है, इसमें उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए हैं, बाहर के लोग हैं पश्चिम बंगाल में, चिन्हित होंगे और निकाले जाएंगे। जिसका विरोध हो रहा है टीएमसी अपने हिसाब से, उसे कह रही है कि एंटी मुस्लिम मूव है, मुस्लिम ध्रुवीकरण के चक्कर में। इसी ढंग से टीएमसी, अब हुमायूं कबीर उसके विधायक हैं, वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की बात कर रहे हैं। उनकी कोशिश धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साम्य अंदाज में, बहुत शांत तरीके से इस विवाद को ज्यादा बितड़ना खड़ा करने के बजाय वो चाह रही है चुपचाप से चुनाव तक पार कर जाएं। इस लिहाज से आप देखेंगे तो अभी बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर जो भाषण आया है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, बिल्कुल नीतीश कुमार के स्टाइल में आया है। उसमें कोई धार्मिक ध्रुवीकरण की बात नहीं हो रही है। ये मैसेज भेजा जा रहा है पश्चिम बंगाल में कि भारतीय जनता पार्टी अपना नेचर, अपना कैरेक्टर बदलने वाली है। राष्ट्रवादी मुस्लिम या फिर जिनको कोई मतलब नहीं है, उनको विकास से मतलब है, वो मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी के पास आए। ठीक उसी अंदाज में जैसा 3 तलाक के मसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में मतदान हुए हैं, मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया है, उसी अंदाज में एक सॉफ्ट अंदाज है भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। वो पश्चिम बंगाल जाए, वहां रिझाए, मुस्लिम वोटरों को सजाए, सामाजिक न्याय के आधार पर जो तबका अछूता रह गया, जो पिछड़ा रह गया, आर्थिक तरक्की में जिसको एकदम बिल्कुल छूट गया वो इलाका, जो लोग, उनको जोड़ा जाए। इसके अलावा 2011 से बहुत सारा ऐसा इलाका है जहां पे ममता बनर्जी के खिलाफ एक रंजिश है, एक रोष है, उसको कैसे भुनाया जाए। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी मुश्किल है, वो ममता बनर्जी जो महिला नेत्री हैं, अपने साथ काफी प्रखर है, उससे मुकाबिल होने के लिए कोई महिला चेहरा उस ढंग का मिल नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी जो मैदान में खड़ी होकर के ममता बनर्जी को कायदे से ललकार सके। हाँ, लॉकेट चटर्जी बाकी हैं, लेकिन वो अंदाज नहीं है। अगर काश उसे कोई युवा चेहरा ऐसा मिल जाए, इसकी तलाश बड़ी शिद्दत से हो रही है। कह रहे हैं अगले 50 दिन में कोई ऐसा वहां खड़ा हो जाएगा मसला, जो कि महिलाओं के खिलाफ जो बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, तमाम चीजें हुई हैं वहां पे पिछले 5 साल के दरमियान, उसको ठीक से उकेरा जा सके। उस महिला के हवाले से, महिला नेत्री के हवाले से अच्छी तार्किकता के साथ इसकी तैयारी चल रही है। अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार कह रही नहीं, इस बार हम छोड़ेंगे नहीं। पिछली बार खेला होवे के चक्कर में फंस गए थे। इस बार खेला ममता बनर्जी का होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का नहीं होना चाहिए। इस रणनीति पे पिछले तमाम गलतियों से सीखती हुई भारतीय जनता पार्टी ने एक बात तो तय की है, कहते हैं कि बंगाल में वो धार्मिक ध्रुवीकरण के लिहाज से कतई नहीं जा रही है, वो मुसलमानों को दुश्मन मान के नहीं जा रही है, वो भारतीयता की बात को लेकर जा रही है। बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो कुछ घटनाएं हुई उसको भी अपने हिसाब से कैसे वहां अप्लाई किया जाए, कैसे समझाया जाए लोगों को, कैसे शेख हसीना का संरक्षण देने वाली जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, पश्चिम बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसमें भारत का जो रोल रहा है, उसके जरिए मुस्लिम मतदाताओं को, बंगाल के मतदाताओं को समझाने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश कैसे अंजाम तक पहुंचती है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल का इस बार का चुनाव एक अलहदा, एक अलग नेचर का और एक अलग अंदाज का होने वाला है। हम भी रहेंगे आपके साथ, आपको बताने के लिए, अपनी समझ को बताने के लिए, आपको सुनाने के लिए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।